Hello dear students, welcome back to Ashwal Tech. Today we are going to perform another experiment of class 12th physics. Experiment number 7. Aim of the experiment is to find the focal length of the convex lens. है ना, इसमें अपन convex lens की focal length निकालेंगे by plotting the graph between u and v, यानी कि object distance and image distance, या फिर 1/u और 1/v के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे और अपन फोकल लेंथ निकालेंगे। तो आपके पास एक तो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, तो इसमें तीन तरीके से आप निकालोगे। एक 1/f = 1/v - 1/u से आप फोकल लेंथ निकाल लोगे, ये इस तरीके से आप uv/u - v। सेकंड आपको क्या करना है, u और v के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है और फिर उससे आपको फोकल लेंथ निकालनी है। थर्ड आपको 1/u एंड 1/v के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है और उससे आप फोकल लेंथ निकालोगे, किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। नेक्स्ट इसका रे डायग्राम। आपको कॉन्वेक्स लेंस के सारे रे डायग्राम्स पता होने चाहिए कि फोकल लेंथ से जाती है तो कहाँ पर इमेज बनता है, अगर फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है तो उस केस में कहाँ पर इमेज बनती है, फोकस और 2f के बीच में कहाँ पे बनती है, 2f पे रखे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ पर बनती है, और अगर इनफाइनाइट पे तो कहाँ पे बनती है। ये सारे केसेस पता होने चाहिए। इसमें आप क्या कहाँ रखोगे, f और 2f के बीच में कहीं रखोगे और इमेज आपको 2f के आगे बनेगी, है ना। ये आप देख रहे हो, ये नीडल्स रखी है, ऑब्जेक्ट नीडल, ये यहाँ पे इमेज नीडल है ना, ये इमेज, इसका इमेज यहाँ फॉर्म होगा कहीं। इस इमेज के जस्ट नीचे ओरिजिनल जो नीडल होती है उसको आप रखोगे। इन दोनों के पॉइंट टिप टू टिप मिलाने हैं आपको और साथ में इनका पैरेलैक्स रिमूव करना है। पैरेलैक्स क्या होता है हम आगे देखते हैं, है ना। इसका ये फॉर्मूला काम में आएगा। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या apparatus रिक्वायर्ड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑप्टिकल बेंच, these are uprights, this is spirit level, this is our convex lens, these are our object needle and image needle, alright, this is our scale। ये जो ऑप्टिकल बेंच है इसका सबसे पहले अपन क्या स्पिरिट लेवल से लेवल चेक कर लेते हैं कि कहीं इधर उधर नहीं है। आपको क्या करना होता है, अगर ये लेवल पे जैसे अभी ये ऑलमोस्ट सेंटर पे आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा हो तो आपको इधर और उधर से ये स्क्रू लूज या टाइट करके देखने हैं और ये सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। ये अभी मैंने इसको सेंटर पे कर रखा है तो ये ऑलमोस्ट सेंटर पे आ गया है ना ये। और इधर से दूसरे साइड से अपन को देखना पड़ेगा। हम दूसरी साइड से देखेंगे, ये देखिए बबल एकदम सेंटर में आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्टिकल बेंच एकदम सही पोजीशन में है। ये हमारे पास ऑप्टिकल बेंच की स्केल होती है, ये 1.5 मीटर की होती है। आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर से शुरू हुई और ये 150 सेंटीमीटर तक ख़त्म होती है। अब आपको क्या करना होता है, एक अपराइट्स आपको इधर की साइड में लगाना है, इस यहाँ पर आपको लेंस लगाना है और दूसरे साइड में आपको इमेज नीडल लगानी है। ये जो एक ऑब्जेक्ट नीडल होगी, इन दोनों में से एक इमेज नीडल, इन दोनों के ऊपर अपन ने येलो और ग्रीन कलर कर रखा है ताकि अपन पहचान सके जब लेंस के अंदर अपन देखें कि कौन सा इमेज है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो अपराइट्स है इनके ऊपर अपनी नीडल, ये ऑब्जेक्ट नीडल की तरह काम करेगी, तो इस नीडल को अपन यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये अपनी इमेज नीडल राइट साइड में लगती है और इसको भी अपन ये स्क्रू से टाइट कर सकते हैं। इनका लेवल अभी अपन सेम करेंगे। इससे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है, आप देख पा रहे होंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस की रफ फोकल लेंथ निकालनी होती है। तो रफ फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, आपको एक वाइट स्क्रीन लेना है और बाहर से कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे ट्री वगैरह हो गए तो उनकी इमेज बनानी है। जहाँ पर शार्प इमेज बने वो उसकी फोकल लेंथ हो जाती है, उसको आप मेज़र कर लीजिए मीटर स्केल से और ये आपके पास रफ फोकल लेंथ हो जाती है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये पीछे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं नेचुरल, इनका इमेज हम इस स्क्रीन, वाइट स्क्रीन के ऊपर बनाएंगे। ये मैंने A4 साइज पेपर को मोड़ दिया है। ये अपने पास लेंस है, इसकी आप इसके ऊपर इमेज बनाएंगे जहाँ पर शार्प और क्लियर इमेज दिखे आपको। जैसे ये अभी ब्लर दिख रही है, ये पीछे जो ट्रीज़ है उनकी इस जगह पे आपको क्लियर इमेज दिख रही है। अगर मैं इसको पीछे की तरफ ले जाऊँ तो ब्लर हो जाएगा। ये देखिए इस जगह पे आपको शार्प इमेज मिलती है, पीछे जो नेचुरल बैकग्राउंड है उसकी आपको क्लियर इमेज यहाँ पर मिल जाती है। इसको आप स्केल के जरिए, स्केल की सहायता से इसको मेज़र कर लेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, वही आपकी फोकल लेंथ होगी।
ये जो आप देख रहे हैं लैंडस्केप, ये जो पीछे नेचुरल ट्री वगैरह आ रहे हैं, ये इसकी क्लियर इमेज यहाँ पर मिल रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाऊँ तो ये ब्लर होता जाएगा और इस जगह पे ये एकदम शार्प इमेज बन रही है। तो ये इसकी फोकल लेंथ, जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी रफ फोकल लेंथ अपने पास में आएगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इस कंडीशन के ऊपर आप देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर जो इमेज होती है एकदम ब्राइट दिखाई देती है, एकदम शार्प इमेज दिख रही है आपको, है ना। पीछे ट्रीज, लीव्स एकदम क्लियरली विजिबल है। ये देखिए, ये क्लियर इमेज आपको मिलती है। तो ये 20 सेंटीमीटर पे मिल रही है, इसलिए इसकी रफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको हम यहाँ पे अपराइट के ऊपर क्लैंप कर देंगे स्क्रू की सहायता से। ये देखिए, इसके बीच में स्पेस होता है, ये अच्छे से आपको टाइट कर देना है यहाँ पे। ये देखिए, इसको आप टाइट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट नीडल है और इधर इमेज नीडल है, ठीक। ये दोनों, ये जो लेंस है इसके बीच में होनी चाहिए, एकदम सेंटर पे होनी चाहिए। तो अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरियल नंबर डालना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखानी कि स्केल के ऊपर ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन। इसके बाद आपको लेंस की पोजीशन बतानी है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ देखना है आपको, ऑप्टिकल बेंच पे देखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इमेज की पोजीशन देखनी है, इमेज पोजीशन कहाँ है। इसके बाद आप क्या करोगे, यू निकाल लोगे, वी निकाल लोगे और आप एफ निकाल लोगे। फॉर्मूला कौन सा है, यू वी अपॉन यू माइनस वी, है ना। इस तरीके से अब आप इसको टेबल बना लो अच्छे से, मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से हम टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 7 रीडिंग्स लेंगे। आपको क्या करना है, लेंस की पोजीशन फिक्स कर देनी है। 80 सेंटीमीटर के ऊपर लेंस की पोजीशन है, ये 80 सेंटीमीटर फिक्स कर देना है आपको कॉन्वेक्स लेंस को। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है। तो सबसे पहले अगर 4th रीडिंग से स्टार्ट करें अपन, तो ये 40 सेंटीमीटर से आप स्टार्ट कर दो, है ना। 40 से कम करते जाओ 2-2 सेंटीमीटर। 38 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट रख के रीडिंग लेनी है और पैरेलैक्स रिमूव करके इमेज पोजीशन निकालनी है। इसके बाद 36 सेंटीमीटर पे निकालनी है। इसके बाद आपको 34 सेंटीमीटर के लिए निकालनी है। इधर आप 5th रीडिंग के लिए 42 सेंटीमीटर पे निकालो, 44 सेंटीमीटर पे निकालो और 46 सेंटीमीटर के लिए आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए इमेज पोजीशन निकालनी है। इमेज पोजीशन आप निकालोगे, फिर यू और वी कैसे निकालोगे, अगर लेंस पोजीशन और ऑब्जेक्ट पोजीशन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास यू की वैल्यूज़ आ जाएंगी, है ना। और इमेज पोजीशन और लेंस पोजीशन की को डिफरेंस करोगे, दोनों के बीच का जो माइनस करोगे तो वो वी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। फिर ये इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करके एफ की वैल्यू निकालनी है आपको। सो स्टूडेंट्स, आपको एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखनी होती है कि सबसे पहले ये जो ऑप्टिकल बेंच है ये एक लेवल पर रहे, ठीक है। तो इसको एक लेवल पर सेट कर देते हैं अपन। इसके बाद आपको क्या करना होता है, ये जो लेंस वाला अपराइट है इसको 80 सेंटीमीटर पर फिक्स कर देना होता है। तो इसको हम 80 सेंटीमीटर फिक्स कर देते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद ये वाली जो पिन होती है इसको अपन ऑब्जेक्ट पिन बोलते हैं या ऑब्जेक्ट अपराइट बोलते हैं। और इस वाली जो ये जो पिन है इसको अपन इमेज पिन या इमेज अपराइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये अपनी इमेज हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको, क्योंकि आपने रफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर निकाली थी तो इसका 2 करीब आपके पास 40 सेंटीमीटर के आसपास होगा, है ना। तो आप सबसे पहले एक रीडिंग लेते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है उसको 40 सेंटीमीटर पर फिक्स कर देते हैं, है ना। इस ऑब्जेक्ट को आपने 40 सेंटीमीटर पर फिक्स कर दिया। और इस केस में आपको क्या करना है, इस लेंस से उधर की तरफ से एक लेफ्ट आई आपको क्लोज करके आपको इसके अंदर देखना है और उसकी इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज इस लेंस के अंदर आपको इन्वर्टेड मिलेगी और सेम साइज की मिलेगी। कहाँ पर, इधर वाले 2 के ऊपर। तो इस 2 के ऊपर ये जो इमेज वाली पिन है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए अपन ने येलो और ग्रीन कलर किया हुआ है। तो इस इधर की साइड से आप लेफ्ट आई क्लोज करके आप अगर इसके अंदर इसकी इमेज देखोगे तो उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज इसके जस्ट ऊपर, है ना, इसके जस्ट ऊपर इन्वर्टेड बननी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं इसको, और ये, है ना, इसके जस्ट ऊपर बननी चाहिए, लेकिन इसके अंदर पैरेलैक्स भी नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ पैरेलैक्स होता क्या है और उसको किस तरीके से रिमूव करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, लेंस वाला अपराइट है,
इसको आपने 80 सेंटीमीटर पर एग्जैक्टली फिक्स कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट वाली पिन जिसके ऊपर मैंने येलो कलर मार्क कर रखा है, वो आप देखिए 40 सेंटीमीटर पर एग्जैक्टली मैंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर इसकी इमेज करीब कहाँ मिलेगी, 2 ऑफ के ऊपर ऑलमोस्ट, तो ये 120 सेंटीमीटर के आसपास कहीं पे इसकी इमेज मिलेगी। अब आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर से लेफ्ट आई क्लोज करके देखनी है कि ये जस्ट इसके ऊपर बन जाए, एकदम टिप से टिप, पॉइंट से पॉइंट मिल जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अगर आप अपनी आई को राइट साइड में लेके जाते हैं तो ये दोनों एक साथ बाहर की तरफ जाएगी, और ये अगर आप लेफ्ट साइड में जाते हो तो दोनों एक साथ लेफ्ट साइड में आती है। अगर ऊपर जाते हो तो ऊपर की तरफ एक साथ बाहर निकलती है, और अगर डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाते हो तो एक साथ बाहर निकलती है। तो इस केस को अपन बोलते हैं कि पैरेलैक्स रिमूव हो गया है, और आपको ऑब्जेक्ट की इमेज की लोकेशन या एग्जैक्ट पोजीशन आपको मिल रही है ना। और अगर जब तक ये एक साथ नहीं चलते उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कि इनके अंदर पैरेलैक्स है। तो ये देखेंगे आप, इनकी टिप ऑलमोस्ट मिल रही है, ये इनकी टिप से टिप मिल रही है, लेकिन अभी भी इसके अंदर पैरेलैक्स है। जब आप राइट की तरफ मूव करते हैं तो ये एक साथ नहीं जाती है, देखो, है ना। इसकी टिप से टिप किस तरीके से मिलाते हैं, और ये एकदम अलाइन होनी चाहिए। इसके लिए एक नीचे एक ये स्क्रू दिया होता है, इससे आप इधर लेफ़्ट और राइट इसको हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, जिससे देखो अगर ये देखो मैं स्क्रू को अंदर की तरफ कस रहा हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये हल्का सा राइट साइड में हो गया है ना। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एकदम पास में लेके आना है ना। ये देखिए, मैं जैसे जैसे स्क्रू घुमा रहा हूँ ये एक दूसरे के एकदम क्लोज आ जाती है, ये एकदम पास आ जाती है, लेकिन अभी इसमें पैरेलैक्स है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये देखो पैरेलैक्स है, एक साथ नहीं मूव हो रही है, दोनों एक साथ मूव करनी चाहिए, ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में अगर आप जाएं। तो इस पैरेलैक्स को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं कुछ कंडीशंस बताता हूँ किस तरीके से आप इसके पैरेलैक्स को रिमूव कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पैरेलैक्स रिमूव करने के लिए इसको आगे और पीछे, है ना, इसको हॉरिजॉन्टली आगे और पीछे की तरफ मूव करना है, इधर स्लाइड करना है, और जहाँ पर इसका पैरेलैक्स रिमूव हो जाए आप वहाँ पे रुक सकते हैं। या फिर आप और क्या कर सकते हैं, आप जो है लेंस है इसको यहाँ से पकड़ के हल्का सा टिल्ट कर सकते हैं, इधर से इधर घुमा सकते हैं। अभी ये देखिए, ये इसे इधर से उधर घुमा सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से पैरेलैक्स रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट आई क्लोज करनी है, लेफ्ट आई क्लोज करनी है, और इसको आगे और पीछे की तरफ खिसका के देखना है। आपको क्या करना है, अपने सिर को लेफ्ट एंड राइट लेके जाना है, और देखना है कि जो इमेज दिख रही है आपको, और ये जो पिन है और वो जो वर्चुअल इमेज दिख रही है, वो दोनों एक दूसरे के टिप से ऊपर रहें, और इसको आप लेफ्ट और राइट यहाँ से खिसका सकते हैं। अब इसका पैरेलैक्स ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज नीडल है नीचे आपको जो ग्रीन दिख रही है, जो सीधी वाली है, इसके जस्ट ऊपर को इनसाइड कर रही है किसकी, ऑब्जेक्ट की इमेज, जो आपको येलो कलर में दिखेगी। ये देखिए, अगर मैं इसको राइट साइड में मोबाइल को ले जाऊं तो ये लेफ़्ट साइड में दोनों एक साथ निकलती है और एक साथ अंदर आती है। अगर मैं ऊपर की तरफ ले जाऊं, यानी कि मोबाइल को नीचे की तरफ करूं मैं, तो ये एक साथ ऊपर की तरफ निकलती है, और अगर मैं मोबाइल को ऊपर की तरफ ले जाऊं तो ये एक साथ नीचे की तरफ निकलती है। ये देखिए, इस तरीके से पैरेलैक्स रिमूव होने के बाद आपको इमेज और ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। ये इसका पैरेलैक्स इस तरीके से रिमूव किया जाता है। इस केस में हम इसकी रीडिंग लेते हैं, है ना। इस केस में इमेज किस जगह पे बन रही है वो अपन इसकी पोजीशन देख के ले सकते हैं ना। तो फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट को अपन ने कहाँ रखा था, 40 पे रखा था। ये देखिए लेंस कहाँ पर पड़ा हुआ है,
80 पे, है ना। उस केस में अपनी इमेज नीडल जो है वो कहाँ पर बनी है, यानी कि 120.7, है ना। ये आपकी फर्स्ट रीडिंग। तो हम फर्स्ट रीडिंग लिख लेते हैं। इमेज की पोजीशन जब ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर हो, लेंस की पोजीशन 80 सेंटीमीटर पे हो, उस केस के अंदर अपने पास जो इमेज की पोजीशन आई वो 120.7 आई थी, है ना। 120.7 सेंटीमीटर के ऊपर आया है। नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं अपन। अब आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट नीडल है उसको 40 से 38 सेंटीमीटर के ऊपर लेके जाना है और उस केस के ऊपर आपको इमेज की पोजीशन देखनी है। आइए अब हम ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करते हैं। तो ये अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 40 सेंटीमीटर पे है, यानी कि ये 36, 37 और ये 38, यानी कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स मेरे को मूव करना है और मैं इसको करीब यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, है ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट अब हो गया 38 सेंटीमीटर पर। और उस केस में आपको क्या करना है, ये जो इमेज है, इमेज है ना, इसको आपको मूव करना है, इसकी इमेज बनानी है। अभी आप देखेंगे तो इसके अंदर द पैरेलैक्स आ गया होगा। अब अगर आप देखेंगे तो इन दोनों टिप्स के बीच में आपको गैप दिखाई देगा, है ना। उस गैप को अपन रिमूव करेंगे और इसके बाद रीडिंग लेते हैं। मैं अपने लेफ्ट हैंड से इसको आगे और पीछे हल्का हल्का मूव कर रहा हूँ। इस केस में इसका पैरेलैक्स रिमूव हो चुका है। ये देखिए दोनों एक दूसरे को अच्छे से कोइंसाइड कर रही हैं, है ना। दोनों को एक साथ ले जाता हूँ, दोनों एक साथ बाहर निकलती है, ठीक है। अब हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं। ये देखिए इमेज की पोजीशन देखनी है आपको कहाँ पर है। 120 से पहले 119 और उससे 2 mm पहले 118.8। इस रीडिंग को अपन ऑब्जर्वेशन टेबल पर लिख लेते हैं। 38 सेंटीमीटर के केस में अपने पास कितना आया, 118.8 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज की पोजीशन मिली अपने को, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं, उसमें अपन ऑब्जेक्ट को 36 सेंटीमीटर के ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो इसको एग्जैक्टली मैंने 36 पे प्लेस कर दिया है। ऑब्जेक्ट नीडल को इसमें ज़्यादा आपको गैप नहीं मिलेगा, 1-2 सेंटीमीटर ही आगे पीछे जाएगा और आपका पैरेलैक्स रिमूव हो जाएगा। क्योंकि ये कोइंसाइड नहीं कर रही है तो मेरे को इस स्क्रू की सहायता से मैं इसको कोइंसाइड करवा दूंगा। इस जगह पे इसका पैरेलैक्स रिमूव हो चुका है। चलिए इसे देखते हैं। है ना, पैरेलैक्स रिमूव कर दिया है। अब हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी रीडिंग आई है 116.7, है ना। अब आपको क्या करना है, 34 सेंटीमीटर के लिए तो ये इमेज पोजीशन निकालनी है। इसी तरीके से 42, 44 और 46 सेंटीमीटर के लिए आपको इमेज की पोजीशन निकालनी है। अब आपको यू कैसे निकालना है, यू निकालना यानी कि आपको लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है ना। लेंस से आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालोगे आप, 80 - 34 कर दोगे तो आपको यहाँ पर u की वैल्यू मिल जाएगी और v की वैल्यू यानी कि इमेज डिस्टेंस निकालनी है कहाँ से, आपको ऑप्टिकल सेंटर से यानी कि लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से। तो आप क्या करोगे, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और f की वैल्यू आप uv और u और v की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी। ये v की कैलकुलेशन की मैंने और इस तरीके से v की वैल्यूज़ आई अपने। अब अपन ये जो फोकल लेंथ है लेंस की वो कैलकुलेशन से किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है uv/u - v। ये किस तरीके से आता है फॉर्मूला, ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आता है 1/f = आपको पता है होता है 1/v - 1/u। अपन ये लेंस फॉर्मूला होता है,
ठीक है। 1/f इज इक्वल टू एलसीएम लेने पर वी यू आता है, u माइनस वी। इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे इसका तो आपके पास आएगा यू वी अपॉन यू माइनस वी। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं ध्यान रखना। देखो ये अगर कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं अपन, है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया और ये इस तरीके से इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाया मैंने, ठीक है। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ इस साइड में होता है, लेफ़्ट साइड में, है ना। और इस हिसाब से अगर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दे अपन, या फिर लाइट की रे की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है ये, इसलिए ऑब्जेक्ट के लिए जो यू होता है इसका साइन हमेशा नेगेटिव में आएगा अपने लिए, है ना। और जो इमेज बनेगी इस साइड में बनेगी इन्वर्टेड बनेगी, है ना, इस साइड में बनेगी इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि ये लाइट की रे के डायरेक्शन के अंदर है, इसलिए जो v है ये यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखने वाली चीज़ें। तो अब आप इन दोनों की वैल्यूज़ इनके अंदर रखोगे अगर, तो आप देखोगे कि u नेगेटिव में है, v पॉजिटिव में है, तो ये माइनस यू वी हो जाएगा। और आप इधर देखना चाहो तो u इधर नेगेटिव में होगा और ये v ये फॉर्मूला का है और v पॉजिटिव में है ना। तो अगर आप माइनस कॉमन निकालो यहाँ से तो आपके पास क्या आएगा, f इज इक्वल टू यू वी अपॉन माइनस यू वी अपॉन माइनस यू प्लस वी। आप देखेंगे ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाता है और आपके पास फाइनली फॉर्मूला ये आता है जब आप साइन वगैरह लगा देते हो। उसके बाद ये f इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला आएगा यू वी अपॉन यू प्लस वी, है ना। तो वास्तविक फॉर्मूला तो ये है, लेकिन जब इसके अंदर साइन वगैरह रख देते हैं उस केस में ये फॉर्मूला बन जाता है यू वी अपॉन यू प्लस वी। तो अब आपको क्या करना है, u और v की वैल्यू इसके अंदर रख देनी है और फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जब इन सब की वैल्यूज़ अपन ऐसे रखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या करना है आपको, u की वैल्यू आप रखेंगे 46 इंटू वी की वैल्यू आप रखेंगे 35.9 डिवाइडेड बाय u प्लस वी, यानी कि 46 प्लस 35.9, है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आता है 20.16 सेंटीमीटर। ये आपके पास f1 फोकल लेंथ आ गई है ना। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करते जाते तो आपके पास इस तरीके से आंसर आते हैं। अब आपको क्या करना है, इन सब का एवरेज निकाल लोगे तो एवरेज जो आपके पास फोकल लेंथ आएगी, यानी कि इन सबको आपको ऐड करना है और 7 सीरियल नंबर आपके पास 7, यानी कि 7 से आपको डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो एवरेज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आएगा वो आपके पास आएगा कैलकुलेशन से 20.16 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन से आई है। डियर स्टूडेंट्स, u और v के बीच में जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से हमको मिलता है, जहाँ पर ये सेकेंड कोऑर्डिनेट के अंदर पूरा यू वी ग्राफ बनता है। उसमें पॉजिटिव y एक्सिस जो आप देख रहे हैं, पॉजिटिव y एक्सिस पे आपको v को यानी कि इमेज डिस्टेंस को लेना है और नेगेटिव x एक्सिस जो होता है उस पर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेनी है। अब आपको u और v की वैल्यूज़ जो ये आपने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखी है, वहाँ से आपको u और v के बीच में जो ये जो ग्राफ प्लॉट करना है, यहाँ पे पॉइंट्स लगाने हैं। इसके बाद फ्री हैंड से इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन आप देख पा रहे हैं, इस ओरिजिन से 45 डिग्री का एंगल बनाना है। इस 45 डिग्री के एंगल जहाँ पर ये टच होता है ना, जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है ये, उस जगह से आपको दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं जो दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करें। इन दोनों पॉइंट्स को आपको नाम दे देना है ए और बी। अब आप क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट कैलकुलेशन अपन आगे करते हैं। ग्राफ से आपके पास ओ ए की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आती है और ओ बी की वैल्यू भी 40 सेंटीमीटर आती है ना। आपको इन दोनों का एवरेज लेना होता है इस केस में, क्योंकि दोनों सेम है तो सेम आंसर आएगा। ओ ए प्लस ओ बी बाय 2 आप करेंगे तो आपके पास 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 40 सेंटीमीटर, है ना। ये आपके पास 2f आता है, तो f की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 40, है ना। f की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 20 सेंटीमीटर। तो ग्राफ से आपके पास फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की कितनी आई है 20 सेंटीमीटर्स। स्टूडेंट्स, इस कॉन्वेक्स लेंस की हमारे पास
जो फोकल लेंथ है, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग फोकल लेंथ जो हम निकालते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या आई है। सबसे पहले अपने पास रफ फोकल लेंथ अपने पास आई थी 20 सेंटीमीटर के करीब, है ना। और फोकल लेंथ बाय फॉर्मूला, फॉर्मूले से अपने पास जो फोकल लेंथ आई थी ये आई थी अपने पास 20.16 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था u और v के बीच में, उस केस में जो हमारे पास फोकल लेंथ आई थी वो अपने पास फोकल लेंथ आई थी एग्जैक्टली 20.00 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये जो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास में था, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमने निकाली है 20 सेंटीमीटर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।